जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एफबीआर के ऊपर मुसलसल ये दबाव रहता है कि वो अपनी आमदन में यानी कि जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इजाफा करें, और उसके लिए आपको पता है कि फिर हर साल और इवन थ्रू आउट द ईयर मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आती रहती हैं किस तरीके से मज़ीद आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डाला जाए और कोशिश की जाए कि अपना जो रेवेन्यू का हदफ है वो हासिल किया जाए। तो इस दफ़ा भी काफ़ी प्रपोजल्स के ऊपर बात हो रही है। टू बिगिन विद उस पर IMF को भी अब एतराज़ है कि जो गवर्नमेंट है या FBR है वो 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करना चाहती है जो आपके मूवेबल एसेट्स हैं, वो कैश होगी आपको। नहीं, चूजों की अब चूजों के ऊपर भी, चूजों के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो इनकम टैक्स है, वो भी एक दिन का, एक दिन का चूजा। हाँ, ठीक है। अच्छा, वैल्यू टैक्स, अच्छा मूवेबल एसेट्स के ऊपर कैपिटल वैल्यू टैक्स 5% जो आपके एक दिन का चूजा, उसके ऊपर भी ये टैक्स आयद करना चाहते हैं। तो ये क्या इसकी मंतक है? और आई एम श्योर कि दे मस्ट हैव डन सम वर्किंग और स्टडी की होगी ना कि अगर एक दिन का जो चूजा है उसके ऊपर 5% FET लगाते हैं तो कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा। कामरान, इसके पीछे कोई वर्किंग नहीं है, और इस किस्म के जो प्रपोजल ये शो करते हैं कि FBR हैज़ रन आउट ऑफ आइडियाज़। इसको समझ ही नहीं आ रही कि रेवेन्यूज़ कहाँ से लेने, इन्फोर्समेंट का इसको कोई पता नहीं है, इनकी ओवरऑल जो कंप्लाइंस है वो बहुत वीक है। बेसिकली इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं ना वो, और बहुत सारे इस तरह के जो प्रपोजल्स होते हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, उससे ड्राइव करते हैं ये लोग। पिछले दिन आपको पता है एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी आया था जिसके तहत FBR के जो एम्प्लॉइज़ उनको ये इख्तियार दे दिया गया कि इवन के इनकम टैक्स के केस में भी जाके किसी भी बिजनेस प्रेमिसेस में जाके वो बैठ सकते हैं और वहाँ पे आपके जो चीज़ें वो चेक कर सकते हैं। पहले ये जो था उनका लॉ के तहत उनके पास ये इख्तियार था, पहले सिर्फ उसमें सेल्स टैक्स की मद में था या फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। एक गालबन कोई पोल्ट्री की एक कंपनी थी, उसने कोई अंडरस्टेट की बकौल FBR की अपनी जो सेल्स हैं, तो उनका इनकम टैक्स बनता था। उनका अच्छा ये यहाँ पे तो ये हो रहा है, काम करते हैं, चलो एक तो इधर बंदे बिठाओ, और दूसरा ये कि इनका तो बड़ा बिजनेस फैल रहा है, इनके पास तो बहुत आमदन हो रही है, तो एक काम करते हैं, इनके ऊपर 5% एक दिन के चूजे के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा रहे थे। अब एक कंपनी का मसला और पूरे सेक्टर के लिए ये पॉलिसी आ रही थी। जब ये मामला IMF के सामने रखा गया और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई कि जी दिस इज ऑल दैट पाकिस्तान हैज़, कि जी आपकी 250 मिलियन पॉपुलेशन है और आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी आपकी इकॉनमी है बड़ी, और आप एक दिन के चूजे के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाना चाह रहे हैं, आप चाहते क्या हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि शैलो जो प्रपोजल्स हैं वो बनाए जाते हैं। और इसी तरीके से जो दूसरे प्रपोजल का जिक्र कर रहे हैं, वेल्थ टैक्स का भी होता था जो गालिबन जनरल मुशर्रफ के टाइम पे ख़त्म हो गया था, अब उसको मुख्तलिफ शेप्स में रिवाइव किया जा रहा है। 2022 में इन्होंने जो पाकिस्तानियों के मुल्क से बाहर असासे हैं उसके ऊपर 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया, ये विच इज़ अ वेल्थ टैक्स। अब मुल्क से बाहर असासे ना तो लेना ना देना, आपने उसके ऊपर 1% लगा दिया। वो लोगों ने जाकर कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया कि ये क्या हमाकत है, वो मामला वो कोर्ट्स में चल रहा है। फिर इन्होंने 2-3 साल पहले एक डीम इनकम टैक्स के नाम से प्रॉपर्टी इमूवेबल एसेट जो कि आईनी तौर पर सूबाई मामला, उस पर जाके इन्होंने 1% टैक्स लगा दी, वो भी कोर्ट्स के अंदर मामला पड़ा हुआ है। अब एक और प्रपोजल के साथ आ गए जो आपके मूवेबल एसेट्स हैं उसके ऊपर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया जाए। अब मूवेबल एसेट आपका कौन सा है? मेन आपका कैश है जो बैंकों में पड़ा, ये 9,000 अरब रुपया बैंकों में पड़ा हो, 1% ले लो तो कितना हो गया ये। तो इसको पकड़ते हैं और तो उनको कोई एहसास नहीं मिल रहा। आपका गोल्ड है आपके पास कोई गाड़ी है, गाड़ियों के ऊपर पहले भी इन्होंने लगाया, जो हाई एंड की गाड़ी है उसके ऊपर CBT 1% लगाया हुआ है। तो ये प्रपोजल जब IMF के पास गया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये आपके वेल्थ को क्यों टैक्स कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मुलेशन होने दें, लोगों को काम करने दें, असासे बनाने दें, जो असासे उन्होंने बनाया वो टैक्स दे के बनाया होगा, तो आप आमदन को टैक्स करें, इसको ना करें। बहरहाल ये है कि इनके ऊपर अभी बात चल रही है, बैक एंड फोर्थ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। सैलरीड क्लास के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ आज से 3 दिन पहले की, 4 दिन पहले की, उसके हवाले से IMF से जो अभी तक इनकी जो चीज़ें तय पाई थी, अब अगर बजट में चेंज हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हुकूमत का ये प्रपोजल था कि जो अभी इनकम टैक्स की एग्जम्पशन की थ्रेशोल्ड है, हमने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात की थी कि इसको 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया माहाना कर दिया जाए। IMF नहीं माना इसके ऊपर। अभी इसके ऊपर जो 1 लाख रुपया अगर आपकी मंथली इनकम है तो 5% टैक्स है, तो उन्होंने कहा जी आप 5 को 1% कर दें। ये इस हद तक IMF तैयार हो गया है, एग्जाम्प्ट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जो हाईएस्ट स्लैब है 35% की।
उसके ऊपर भी IMF तैयार नहीं है अभी तक टैक्स कम करने के लिए। फिर एक इन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर सबसे ज़्यादा जुर्माना भी लगाया हुआ है। ये जुर्म है ना, जुर्माना तो वहाँ लगता है जहाँ पे आपको गलत काम किया हुआ। तो अगर आपकी मंथली आमदन 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपके ऊपर 10% जुर्माना है ज़्यादा आमदन होने पे। वो उसके ऊपर भी IMF तैयार नहीं। इनका प्रपोजल था कि 10 को 5% कर दिया जाए, वहाँ पे भी IMF तैयार नहीं है। बीच की जो स्लैब्स के जो रेट्स हैं, जो आपके 1 लाख से लेके 4 लाख 4.5 लाख की आमदन है, वहाँ पे टैक्स में रिलीफ सैलरीड क्लास के लिए आ रही है। और ज़्यादातर जो तबका है, जो मिडिल इनकम ग्रुप है ना, वो यहाँ इसके दरमियान फॉल करते, तो इसके हवाले से एक रिलीफ आ रहा है। और रुपए की अगर आप वैल्यू देखें तो किसी ज़माने में, आज से 5-10 साल पहले, तो आप कह सकते हैं कि 5 लाख की बड़ी वैल्यू है। 5 लाख की अब कुछ वैल्यू नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें क्या आप 5 लाख में ले सकते हैं। तो इस मामले के ऊपर ये जो IMF की भी मुझे कुछ चीज़ों के ऊपर तो ठीक है, वो बड़ा ऑब्जेक्ट करते हैं रीजनेबल, जैसे चीज़ों के ऊपर आप FED लगाने वाली बात हो या बाकी मामलात वेल्थ टैक्स की बात हो, तो यहाँ पर उनको ये समझ नहीं आती कि एक शख्स अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा उसकी इनकम है और वो मैक्सिमम जो स्लैब उस पर लगती है 35% गालिबन टैक्स दे रहा है, तो फिर फर्दर 10% उसको क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जो IMF के इकोनॉमिस्ट हैं या दिमाग हैं तो वो काम करना छोड़ जाते हैं। देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही थी IMF की सैलरी क्लास के साथ क्या, ये तो आई डोंट थिंक सो इंटरनेशनली भी ऐसा होता है। नहीं, इतना हम जो हमारे हालात इन्होंने कर दिया। ऐसे चंद साल पहले ये जो 5 लाख थी, मैक्सिमम रेट 10 लाख रुपए के ऊपर लगता था, 5 पे नहीं लगता था। इनको ये तो तकलीफ है कि IMF को कि सैलरी क्लास को जो टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है उससे कोई 75 अरब या 100 अरब रुपए रेवेन्यू लॉस होगा, जो हमसे पहले ही ज्यादा लिया जा रहा है। इनको इस पे तकलीफ नहीं है कि अगर आप इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर देंगे अगले साल में, तो उससे तकरीबन जो खुद हुकूमत के मिनिस्टर्स कह रहे हैं 150 से 200 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस एक्सपेक्टेड है अगले साल में। वहां पर इनको तकलीफ नहीं है क्योंकि इनका ग्लोबल एजेंडा इंप्लीमेंट हो रहा है। फॉरेन कंपनीज आएंगी, पाकिस्तान की कंपनीज को टेक ओवर करेंगी, यहाँ पे बिजनेस वो कैप्चर करेंगी, वहां पर इनको कोई तकलीफ नहीं है। फिर इसी तरीके से इनके कुछ और जो कामरान कुछ गवर्नमेंट के जो प्रपोजल अगर उसको देखा जाए तो उसमें एक प्रपोजल इनका ये है कि जो अब हुकूमत डिजिटाइजेशन की बात करती है, लेकिन डिजिटल सर्विसेज के ऊपर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये टैक्स लगाने की बात हो रही है। ये कौन सा भी तरीक़ाकार है आपका? डिजिटल सर्विसेज के ऊपर एक नया टैक्स लगाना चाह रहे हैं। एक प्रपोजल अब गो थ्रू होता है या नहीं होता कि जो प्रोसेस फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, जिसमें आपकी आइसक्रीम आ जाती है, आपके चिप्स आ जाते हैं और आपकी इस किस्म की जो फूड आइटम्स आ जाते हैं, जिसमें बिस्किट्स आ जाते हैं, उसके ऊपर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रपोजल है। अब GST ये पहले एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अगर अब इस किस्म के इनोवेटिव प्रपोजल्स अपनी तरफ से, इनकी तरफ इनोवेटिव है लेकिन हमेशा बैकफायर किए हैं। इन्होंने घरों के ऊपर FED लगाई, इन्होंने लुब्रिकेंट्स के ऊपर FED लगाई, इन्होंने कोई दुनिया की चीज छोड़ी नहीं। फिर भी जैसे हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे 1030 अरब रुपए का इनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है सिर्फ 11 महीने का। ये इनकी जो मेजर थी। फिर एक दो और चीज़ें हैं कामरान जिसमें जो इनका इस वक्त जो प्रॉफिट आपको अर्न होता है बैंकों में पैसा रख के, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स का रेट है 15%, उसको 20% करने का प्रपोजल है। फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका जो डिविडेंड इनकम है उसके ऊपर 15% टैक्स है, उसको भी 20% करने का इनका प्रपोजल है। तो बड़े जो इंटरेस्टिंग प्रपोजल आ रहे हैं। एक जो कॉन्ट्रोवर्शियल प्रपोजल है बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, हमने IMF के साथ कमिट किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने कि जो खाद है इसके ऊपर जो अभी टैक्स है उसका रेट 5% है, उसको बढ़ाकर 10% कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर को करेंगे ना लगे, लेकिन IMF कह रहा अपने कमिटमेंट दिए करना है। जो ज़रिए अद्वियात हैं उसके ऊपर भी 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रपोजल है। हतमी चीज़ इसमें से कुछ भी नहीं है। 14,130 अरब रुपए का टारगेट अगले साल का एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी 10 जून को वज़ीर ख़जाना अपनी पटारी से क्या निकालते हैं और क्या नए नए प्रपोजल सामने आते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हुकूमत की जो ड्राइव है कि मुल्क से कैश इकॉनमी खत्म हो जाए या कम अज़ कम उसमें कुछ कमी आ जाए, वो किस हद तक कामयाब हो सकती है नहीं, इसके ऊपर बात करें छोटी सी ब्रेक के बाद।